वेलकम टू माय चैनल अजीम खान KVPS। तो आइए चलते हैं हमारा दूसरा टेंस पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, यानी काल मतलब समय, पास्ट बीता हुआ समय। अब इसमें पहला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या उस वाक्य के अंत में जो शब्द होगा उसके अंत में या ई ये आएगा, तो हम पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमने जो है देखा पिछली वीडियो में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि दोनों टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, सिर्फ मेन वर्ब मुख्य क्रिया ही लगाई जाती है। अब यहाँ पर देखते हैं हमको मुख्य क्रिया का कौन सा फॉर्म प्रयोग करना है, सेकंड फॉर्म जो है प्रयोग करना है यहाँ पे। अब देखते हैं इसका ट्रिक जो है, सबसे पहले सब्जेक्ट मतलब कर्ता, उसके बाद मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, कर्म के बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द। इस तो अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है, वह एक पेन खरीदा। अब यहाँ पे इसको इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, वह एक पेन खरीदा, यानी वह यहाँ सब्जेक्ट है, तो ही और मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म खरीदना, खरीदना का सेकंड फॉर्म होता है बाई, बाट, बाट BOUGHT, बाट, ही बाट। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड कर्म जो है एक पेन, ही बाट ए पेन, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद कर दिया गया। इसी तरह हमारा दूसरा सेंटेंस है निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इस वाक्य की शुरुआत भी सब्जेक्ट से होती है, वाक्य में नहीं शब्द आया होता है, बातों को इनकार किया जाता है, हम समझ लेते हैं कि वाक्य निगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो है ट्रिक, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे निगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डिड, और जब डिड का प्रयोग करेंगे तो डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जो हमारा अफर्मेटिव था यहाँ सिर्फ जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, यहाँ सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद डिड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद मेन वर्ब की, इसके बाद नॉट हमारा हो जाएगा, जो नकारात्मक नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। याद रखना है कि अफर्मेटिव में सेकंड फॉर्म और निगेटिव में फर्स्ट फॉर्म डिड के साथ। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। अब यहाँ पे देख लेते हैं उदाहरण, लड़के मैदान में नहीं दौड़ते थे, ते थे मतलब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है,
और सेंटेंस जो है नहीं देख करके हम समझ जाएंगे कि ये नकारात्मक वाक्य है। अब इस आधार पर इसको सॉल्व करेंगे। लड़के, द बॉयज, फिर चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, यहाँ सबके साथ डिड लगेगा। द बॉयज डिड, और नहीं की अंग्रेजी नॉट, डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन। अब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इन द फील्ड। इस तरह से निगेटिव वाक्य सॉल्व हुआ। तो देखते हैं तीसरा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो है क्वेश्चन, प्रश्न किया जाता है, लेकिन यह प्रश्न दो तरह का होता है। हमने पूर्व में देखा है कि यस नो टाइप, जब वाक्य के शुरू में, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या क्यों हो, हिंदी वाक्य के शुरू में क्या से शब्द वाक्य चालू होगा, सिर्फ क्या। तो इसके अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से जो है वाक्य की शुरुआत होती है। तो इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में डिड को लिख देंगे। उसके बाद हमारा जो है सब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और इसी में जो दूसरा हमारा होता है, पहला है और दूसरा देख लेते हैं कि WH टाइप। WH टाइप वर्ड्स जब वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, ये प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाती है। उसका ट्रिक देख लेते हैं। सबसे पहले WH टाइप वर्ड्स लिख दिया जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दिया जाएगा, जो यहाँ पे डिड है, फिर सब्जेक्ट, जो भी टेंस होगा उसमें उस टेंस की WH के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ऐसे वाक्यों में यदि नकारात्मक, निगेटिव भी आ जाता है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो हम मेन वर्ब से पहले, चाहे WH टाइप में या SNO टाइप में, यहाँ जो है नॉट लिख देंगे। मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद यहाँ नॉट लिख देंगे, अगर यदि वाक्य में निगेटिव, नकारात्मक भी है। तो अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे वे, क्या वे बाग में फूल तोड़ते थे। अब इस पे ये वाक्य जो हमारा क्या शुरू में है, तो ये जो हमारा यस नो टाइप का है, यानी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, यानी ये इस वाले ट्रिक पे सॉल्व होगा। डिड, सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल, सबके साथ डिड लगता है। डिड और सब्जेक्ट हो गया हमारा वे, दे, और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तोड़ना, डिड दे प्लक, डिड दे प्लक। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो डिड दे प्लक फ्लावर, उसके बाद अदर वर्ड इन द गार्डन। इन द गार्डन, गार्डन मीन्स बगीचा। अब यहां पे हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो क्या वे बाग में फूल तोड़ते थे? डिड दे प्लक फ्लावर्स इन द गार्डन। यहां दा लगा देते हैं। डिड दे प्लक द फ्लावर्स इन द गार्डन। ये हमारा इंट्रोगेटिव जो है सेंटेंस हुआ, वो भी यस नो टाइप। अब WH टाइप में देख लेते हैं। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। वह
बाजार में, वह बाजार में कहाँ रहता था, कहाँ रहता था। अब यहाँ जो है कहाँ शब्द बीच में आ गया है, कहाँ का क्वेश्चन किया जा रहा है। इसकी अंग्रेजी पहले इस वाले के आधार पर, इस वाले ट्रिक के आधार पर लिख देंगे कहाँ, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा डिड, वेयर डिड, उसके बाद सब्जेक्ट वाह, वेयर डिड ही, फिर मेन वर्ब। इस स्ट्रक्चर, इस ट्रिक को देखते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्लस करके लिखा गया उस तरह लिखते चले जाएंगे। तो WH हो गया वेयर यानी कहाँ, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा डिड लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट वह हो गया ही, अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रहना का फर्स्ट फॉर्म लिव, और उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, तो बाजार में, इन द मार्केट। इस तरह से हमारा WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस सॉल्व हुआ। यदि इस वाक्य में वह बाजार में कहाँ नहीं रहता था आ जाता नहीं, तो इसके आधार पर जैसे यहाँ बताया गया कि मेन वर्ब से पहले नॉट लगा दिया जाएगा। तो वेयर डिड ही, लिव से पहले यहाँ ही के बाद नॉट, यानी वेयर डिड ही नॉट लिव इन द मार्केट। तो इस तरह से ये हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया।